कि माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, और भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह। माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह। अब देखिए, राम जी की कहानी में एक पात्र है भरत जी। एक बार प्रेम से बोलिए भरत लाल की। अगर आज की हमारी पीढ़ी भरत जी को ध्यान से पढ़ने लगेगी तो एक एक बीघा के लिए झगड़ा नहीं होगा घर में, भाई भाई लड़ रहे हैं। याद करिए, भारत को मिली थी गति, बैठा था कभी नहीं, भारत को मिली थी गति, बैठा था कभी नहीं, भारत को मिली थी गति, बैठा था कभी नहीं। हे मेरे भैया, भरत जी को आपने कभी अयोध्या की गति पे बैठे देखा? राजा भरत बने, राजा भरत बने, पर अवध में राम राज था। राजा भरत बने पर अवध में राम राज था। राजा भरत बने, नहीं गलती हो गई। राजा भरत बने पर खड़ा उनका राज था। राजा भरत बने खड़ा उनका राज। मेरी लाइन को हो सके तो मैं दोहराऊं, आपके मन में बस जाए कि कल अगर भाई से झगड़ा हो रहा हो तो जाकर सवेरे बोलो कि आओ बैठ के फरियाद करते हैं, थोड़ा रखो हमारा झगड़ा नहीं। राजा भरत बने पर खड़ा उनका राज था। जंगल में राम थे पर अवध राम राज था। जंगल में राम थे पर अवध राम राज था। जंगल में राम थे पर अवध राम राज था। तो भाई भरत बसाइए, भाई भरत बसाइए सुजान की तरह, भाई भरत बसाइए सुजान की तरह। इसके लिए किसी शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं है कि पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर भरत जैसा भाई का दिल लाना पड़ेगा ना। इसमें शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं है। इसमें तो जिस दिन भोले का ध्यान करके एक बार आगे बढ़ गए ना, भाई भरत बसाइए सुजान की तरह, और माता
को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, भगवान की तरह, भगवान की तरह। कई आदमी सोचेगा कि माँ हर बात सही तो नहीं कहती है। अरे नहीं कहती है तो समझाओ ना। राम जी जब भारत जाने लगे जंगल, तो कौशल्या मैया के पास जाते, माँ मैं जंगल जा रहा। माँ ने कहा तू जंगल जा रहा है? तू जंगल क्यों जाएगा? जंगल तो राजगद्दी हो रही है। नहीं माँ, माँ कहीं ने अपने वरदान मांग लिए पिताजी से, और उनका कहना है कि मुझे जंगल जाना। मेरे भैया लोग, आप लोग कभी कभी इस पे विचार करो। माँ कौशल्या ने कहा कौन होती है कैकेयी? जन्म तुमको मैंने दिया है। वो कहती है कि तुम्हें बन जाना है, तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें राजा बनना है। माँ कौशल्या, अगर उस दिन राम जी नहीं समझाए होते कौशल्या जी को, तो अनर्थ हो जाता। और क्या समझाया? यही समझाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। और क्या बोला? यही ना बोला? अरे माँ, पूरे कुल खानदान की इज्जत चली जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई। और कौशल्या भैया मान गई। मां को मनाया जा सकता है, रिस्क भी लेना हो तो मम्मी पापा को मनाओ। राम जी को जंगल जाने में बहुत रिस्क था, लेकिन उन्हें मम्मी पापा को समझा दिया, पिताजी को भी समझाया। ऐसा मत सोचिए कि दशरथ जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाओगे। उन्होंने कहा था सुमंत ले जाओ, इनको 14 दिन घुमा के लाओ। पिताजी ने कहा अरे मन में भाई सजाइए, भाई भरत सजाइए सुजान की तरह। और अगर अच्छा लगे तो सबकी ताली कि माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, जीवन जीने की कला हो राम 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 की तरह। थोड़ा इधर भी आके गा देते, बैठे बैठे हमारा ऐसा ना करता कि हम बहुत ऊंचा से गा। मीठी मीठी तालियों से कहो, ये सब लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं हो।